ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है शायद वो एक बार चेक कर ले, या तो उनका दिमाग चोरी हो गया है या दिमाग में से चिप चोरी हो गई है, इसलिए बार बार वो ये चीजें कहते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को अपना दिमाग चेक कराना चाहिए, या तो उनका दिमाग चोरी हो गया है या फिर दिमाग की चिप मिसिंग है, तभी वो ऐसी बातें बार बार करते हैं। लेकिन वो जो बात बोल रहे हैं वो चेक नहीं होना चाहिए। 1 लाख वोट चोरी का उन्होंने इल्जाम लगाया है, वो चेक नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है, ये बात दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम कह रहे हैं, लेकिन इस बात पर गौर नहीं कर रहे कि वो क्या इल्जाम लगा रहे हैं। एक शख्स ने लिखा कि दिमाग की जांच कौन कराए? फडणवीस जी। 40,000 फर्जी वोटर की बात हो रही है। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठाया जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे हैं? हंसी उड़ा रहे हैं, चुटकुले मार रहे हैं और राहुल गांधी को पागल कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो जवाब तथ्यों से दो, तानों और घटिया मजाक से नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो कल एटम बम फोड़ा है उसमें उन्होंने 5 तरह के वोट चोरी के इल्जाम लगाए हैं। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स। दूसरा, फेक एड्रेस पर बना वोटर आईडी कार्ड। तीसरा, एक ही एड्रेस पर कई सारे वोटर्स। चौथा, इनवैलिड फोटोज, मतलब कि फोटो कोई और है और हकीकत में कोई और शख्स। पांचवा, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 जो होता है दोस्तों वो नए वोटर्स के लिए होता है और राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाया है कि 70 साल के लोगों का फॉर्म 6 में भरा गया है। फॉर्म 6 के जरिए 70 साल के लोग वोटिंग किए। आखिर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर्स, ये आरोप लगे हैं। दोस्तों, इस बार राहुल गांधी ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कुछ कथित सबूत भी रखे। राहुल ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ तस्वीरें और कुछ डाटा भी था। इन्हें दिखाते हुए उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर पॉलिटिकल पार्टीज को वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं देता ताकि विपक्ष उन्हें क्रॉस चेक न कर सके। EC rejects Congress plea for machine readable Maharashtra voter list. Machine readable is the key, because if we want to analyze the data, we need soft copies. This is EC data, not our data. This is EC data, and EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और यह ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। राहुल गांधी ने बताया कि अपने दावों को साबित करने के लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम लगाई थी जो वोटिंग से जुड़े इन पैटर्न्स को और वोटर लिस्ट को क्रॉस चेक कर रही थी। जांच के बाद वो टीम कुछ चौंकाने वाली बातें सामने लेकर आई। राहुल गांधी के मुताबिक दोस्तों, इसके लिए टीम ने कर्नाटक में आने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को केस स्टडी बनाया था। इस निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी से पिछड़ गई थी। राहुल गांधी कहते हैं कि वो जितना भी डेटा सामने रख रहे हैं सब उन्हें इलेक्शन कमीशन से ही मिला है, कुछ भी खुद का बनाया हुआ नहीं है। इस डेटा के आधार पर राहुल का दावा है कि बीजेपी को महादेवपुरा सीट पर जो 1 लाख फर्जी वोट मिले, उन्होंने ये दावा किया है, उसके पीछे 11,965 फर्जी मतदाता थे, 40,009 फर्जी पते वाले मतदाता थे, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई। उन्होंने बताया कि इसके लिए 5 तरीके अपनाए गए। पहला तरीका डुप्लीकेट वोटर्स का। इसके हिसाब से जैसे 11,965 वोटर्स डुप्लीकेट वोटर्स उन्होंने जो बताए, दूसरा गलत एड्रेस और तीसरा
जो एक ही पते पर ढेर सारे मतदाता, और चौथा तरीका बिना फोटो या अवैध, और पांचवा तरीका जो बताया दोस्तों आपको फॉर्म 6 का दुरुपयोग, जिसके तहत 33,692 फर्जी वोटर्स का दावा किया गया। इसके बाद नेता विपक्ष अपने इन आंकड़ों का प्रूफ देते हैं। Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times. फिर राहुल गांधी ने फेक एड्रेस को लेकर वोटर लिस्ट में से कुछ उदाहरण सामने रखे, साथ में कुछ नाम भी खास तौर पर पिता के नामों को लेकर उन्होंने पढ़कर बताया, जिन्हें देखकर कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद पत्रकारों की भी हंसी छूट गई, जिस पर उन्होंने कहा कि आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। Fake addresses, house number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0, house number 0. Father's name, ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए। नाउ these are of 3 types. Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or the address is 0, house number 0 or street number 0, or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. दोस्तों, ये बात तो हुई फेक एड्रेस की, मगर राहुल गांधी ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए जिसमें उनके दावे के मुताबिक एक ही एड्रेस पर कई सारे लोगों के रहने का रजिस्ट्रेशन था, मगर उनकी जो रिसर्च टीम थी, जब वो उस एड्रेस पर पहुंची तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, बल्कि उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि उनकी टीम को धमकियां दी जाने लगी। नेक्स्ट, हियर इज हाउस नंबर 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out.
So that's a single bedroom, 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we are threatened. इसके बाद राहुल गांधी ने फॉर्म 6 पर बात की। दोस्तों, फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए वोट डालने के काम आता है। फिर राहुल गांधी ने दिखाया कि किस तरह इस फर्स्ट टाइम वोटर्स वाली सुविधा का कथित फायदा 70 साल के बुजुर्ग उठा रहे हैं। So there is something called Form 6. 33,692 voters are registered here. This basically is anybody who wants to vote for the first time can use this list, Form 6. So you go, you get into the Form 6, and then your name goes into the voter list. There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. And you see a very interesting thing here. She appears twice on the voter list. She comes in using Form 6. But what's really interesting here, now she uses this form twice. She uses it first on the 13/9/23, and then she does it again 31/10/23. So she becomes a voter twice. राहुल गांधी के दावों के मुताबिक दोस्तों 33,692 वोटों की चोरी इसी फॉर्म 6 के गैर कानूनी इस्तेमाल से हुई है, क्योंकि ये सुविधा 18 साल से 25 साल की उम्र वाले नए वोटर्स के लिए लाई गई थी और इसमें 33,692 वोटर्स इस एज ग्रुप के ऊपर के हैं। This has been 33,000 people here in one assembly that have done this. So I'll start with the age here. Age 98, age 96, age 95, age 95. They're supposed to be new voters that vote for Mr. Narendra Modi. 95, 85, 75, 65, 55, 45. This entire list does not contain a single person. This list does not contain a single person between the age of 18 and 25. 33,000 was stolen like this. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम डेटा और सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट न देना इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चोरी किए। And this is evidence of the crime in one assembly. We are absolutely convinced because we see the pattern. So for us, the CCTV footage and the voter list is now evidence in crime. And the Election Commission is busy trying to destroy it. So I want the nation to know that there is a huge criminal fraud being perpetrated on this country. It is being done by the Election Commission and the party in power. उन्होंने दावा किया कि 5:30 बजे के बाद अचानक भारी वोटिंग दिखाई गई, जबकि हमारे कार्यकर्ता जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे हमारी आशंका मजबूत हुई कि चुनाव आयोग और भाजपा में साठगांठ थी। They said we are going to destroy CCTV footage. And this was surprising to us because there was this question in Maharashtra that you would have had to have massive voting after 5:30 for the numbers to add up. And our people knew, and the alliance people knew that in the polling booths, no such thing happened. There was not massive voting after 5:30. There were no big lines after 5:30. So these two things made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. साफ सीधे तौर पर कहें दोस्तों तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। उनके अनुसार मतदाता सूची में 11,965 डुप्लीकेट एंट्री हुई, 40,009 फर्जी या अमान्य पते थे और 10,452 ऐसे वोटर जो एक ही पते पर दर्ज थे, 4,132 अमान्य फोटो और 33,692 बार जो है वो फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया। मोटा मोटी उन्होंने ये कहा।
This is EC data. Not our data. This is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से लिखित हलफनामे में उन नामों की सूची मांगी जो कथित तौर पर इनवैलिड है। जवाब में राहुल ने कहा कि मैं जनता से कहता हूं, वही मेरा शपथ है। ये डेटा चुनाव आयोग का है और हम वही दिखा रहे हैं। आई एम अ पॉलिटिशियन, ओके? What I say to the people is my word, right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. वहीं दोस्तों, इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर अलग से कोहराम मचा हुआ है। कोई राहुल गांधी को सही बता रहा है तो कोई राहुल गांधी को गलत बता रहा है और कह रहा है कि वो मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अभी हाल ही में अब जो चुनाव होने वाले हैं बिहार के अंदर में, उसमें अभी वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, यानी SIR का काम चल रहा है। ऐसे में अभी हाल में ही बहुत सारे सवाल उठे थे बिहार चुनाव को लेकर कि इतना जल्दी जिस तरीके से SIR किया जा रहा है, वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और उसमें से 65 लाख वोटर्स के नाम भी काटे गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा, और विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर के सवाल उठा रहा है कि SIR में गड़बड़ी हो रही है। इस मामले को लेकर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत अंजुम, जिन्होंने इस मामले को लेकर के साफ सीधे तौर पे उठाया था, जो काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ था, जिसके बाद कई सारे लोगों ने, विपक्ष तेजस्वी यादव हों या फिर राहुल गांधी हो, वो लगातार बिहार में हो रहे SIR पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार के चुनाव पर आप क्या कहते हैं कि क्या होने वाला है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।